महात्मा गांधी से बड़ा सत्याग्रह का चेहरा कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कांग्रेस भवन, कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में हम हैं और यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि ईडी की पूछताछ चल रही है सोनिया गांधी को लेकर। उसी को लेकर सत्याग्रह किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी हैं, सभी बड़े नेता विधायक यहाँ पर है। मसला बड़ा है तो आज काम भी बड़ा है। उदय भान जी, ईडी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी राहुल पर। आज सत्याग्रह बुलाया है, मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से दुर्भावनापूर्वक विरोधियों का मुंह बंद करना चाहती है, विशेषकर हमारे कांग्रेस नेतृत्व को झूठे केसों में फंसा करके जो बदनाम करना चाहती है, जिस तरह से ये प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ी है। इनकी किसी भी कार्रवाई को हम सफल नहीं होने देंगे। जहाँ तक ये ईडी को जो इन्होंने सेंट्रल एजेंसियों को जो हथियार बना रखा है, और विशेषकर ईडी को सभी ये राजनीतिक दलों के खिलाफ ये इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ईडी का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश सरकार गिराई गई, कर्नाटक की सरकार गिराई गई, और अब ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें मैडम सोनिया जी को और राहुल जी को ये बदनाम करके ये प्रयास करें, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। एक तो ये मामला ईडी का बनता ही नहीं है। 2012 में शिकायत की गई थी और 2016 में ईडी ने इसको ख़त्म कर दिया था कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, और कोर्ट में भी किसी तरह का कोई कुछ नहीं मिला, और किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है आज भी। अब इन्होंने ख़त्म होने के बाद 2016 में फाइल करने के बाद भी 2022 में इस मामले को उठाया है, तो उसी से इनकी मेलाफाइड इंटेंशन जग जाहिर है कि इनकी इंटेंशन गलत है। ये दुर्भावनापूर्ण इन्होंने इस्तेमाल इसको ईडी के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास है। अध्यक्ष जी, वही मैं जानना चाहता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर इसमें प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, ईडी को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो क्यों नहीं कांग्रेस कोर्ट का रास्ता इख्तियार करती है? कोर्ट में तो पहले था ही नहीं। कोर्ट में था, इनको कोर्ट पे ही रहना चाहिए था। ये कोर्ट में है, जो मामला गया ये तो कोर्ट में रहना चाहिए था। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे, तो फिर ये अब, और ये ईडी तो पहले इस्तेमाल हो चुकी थी। ईडी ने तो मामला इसमें कुछ पाया नहीं, अब दोबारा से क्यों है? उससे ही पता लगता है कि इनकी दुर्भावना है, इसलिए ये दोबारा से जो ना परेशान करने का इनका प्रयास है, और इसमें कोई भी तथ्य है नहीं। और ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि लोग जो ना पूछें कि आज महंगाई चरम सीमा पर क्यों है, आज क्यों आटा हो, दही हो, दूध हो, पनीर हो, आज हर चीज़ पर, खाने पीने की चीज़ों पर हर एक पर टैक्स लगा दिया गया, दवाइयों पर टैक्स लगा दिया गया, अस्पताल में बेड पर टैक्स लगा दिया, छोटे छोटे जो लोग कहीं होटल में ठहरते थे उन पर टैक्स लगा दिया गया। हर आम आदमी पूरी तरह से टैक्स से, पूरी तरह से कोई भी आम आदमी वंचित नहीं है। कपड़े पर भी टैक्स है, जो आप शर्ट पहन रखी है इस पर भी टैक्स है जो खरीदोगे, कोई भी चीज़ टैक्स से अछूती इन्होंने नहीं छोड़ी। तो इस तरह से जो इन्होंने अंधाधुंध जो महंगाई बढ़ाई है, आज डीजल और पेट्रोल की और उनकी बात छोड़ो, आज खाने की सब चीज़ें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। तो इन चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पर है, आज़ादी के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज बेरोजगारी की हालत है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने 12 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। नोटबंदी से रोजगार छिया, कोविड में रोजगार छिने, नोटबंदी से 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे थे, 10-12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम हुआ था। उसमें लाभ किसका हुआ अभी तक नहीं पता लगा। अभी तक नहीं पता। अध्यक्ष जी, सीधा सवाल है, क्या इस तरह के सत्याग्रह से कोई दबाव सरकार पर, भाजपा पर बन पाएगा? यही सवाल जब पूछा जाता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कि आप तो लाठी लंगोटी वाले हैं, पूरे कपड़े भी नहीं पहनते, आप इतनी ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत जिसका सारी दुनिया में राज है, इस सरकार से क्या लड़ पाओगे? तो आपने देखो, इतिहास गवाह है किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सारे देश को एक सूत्र में पिरोकर
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक सबको जो तिरंगा झंडे के नीचे इकट्ठा करके और जो एक आंदोलन चलाया और इसको ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से उखाड़ करके फेंका। आज तो एक काले अंग्रेज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने उस स्वाधीनता संग्राम का विरोध किया था। वो लोग हैं अंग्रेज़ों के पिट्ठू, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के हक में हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ गवाहियाँ दी थी। आज वो लोग हैं जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उस समय के वायसराय को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, आज तो वो लोग राज कर रहे हैं जो आज राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं। आज सारा हिंदुस्तान के अंदर आज कारगिल का विजय दिवस आज मना रहे हैं। सभी सारे उन महान शहीदों को आज सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने भी श्रद्धांजलि दी, उनको सबको हमने नमन किया कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। लेकिन ये बताना चाहिए ना कि जिस समय कारगिल के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज अवैध रूप से घुसी थी, उस समय कौन शासन में था? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी राज में थे। और जिस समय उन बोफोर्स तोपों के माध्यम से हमारी वीर सेना ने, हमारे फौजियों ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था, उनको हथियारों भी उनके गिरा दिए थे, चारों तरफ से घेर लिया था, तो उनको बचकर जाने का सुरक्षित रास्ता किसने दिया था? इसी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन पाकिस्तानी फ़ौजों को सुरक्षित जाने का रास्ता मुहैया कराया गया था। आज ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की ISI को हमारे भारतवर्ष में पठानकोट में ला करके भारत का सीना, भारत का जो सर वो नीचा करवाने का काम किया था। अध्यक्ष जी, ED और सोनिया गांधी के चक्कर में कहीं विपक्ष के जो आम जन के मुद्दे हैं उनसे कांग्रेस भटक तो नहीं जाएगी? कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं भटक रही। सारे मुद्दे अपनी जगह बरकरार हैं। जैसे मैंने बताया, वो महंगाई का, हमारे बेरोजगारी का, स्मार्ट सिटी का, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का, जो डॉलर जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से आज आकाश पाताल और जो सड़क सब आज बिक रही हैं, सारे पब्लिक सेक्टर के दायरे बिक रहे हैं। आज ट्रेनें, रेल है उसको बेचा जा रहा है, आज बिजली को बेचा जा रहा है, आज सड़कों को सब जगह टैक्स लगा दिए, टोल टैक्स लगा दिए, आज जो बंदरगाह हैं वो बेची जा रही हैं। आज सारा जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का जो बंटा धार कर दिया, सारी सरकारी प्रॉपर्टी को बेच करके खा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की ही प्रॉपर्टी को बेच करके खा रहे हो, उससे ही अपना गुजारा कर रहे हो। तुम बताओ कि तुमने क्या किया? इनसे पूछने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, इस सत्याग्रह के अलावा विधानसभा सत्र जो होने वाला है उसकी भी तैयारियां चल रही है कांग्रेस की? उसमें पूरी तरह से तैयारी चल रही है। और जो हरियाणा प्रदेश में जो हालत है, जो आज घोटाले हो रहे हैं, आज अभी अवैध खनन का पिछले सेशन में भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें उठाया था इस घोटाले को। 5 हमारे डाडम में नौजवानों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो डाडम में हो, चाहे वो मेवात के अंदर हो, चाहे ये अरावली की पहाड़ियाँ, चाहे इधर पंचकुला और कालका में हो, चाहे यमुना सैंड का मामला हो, चाहे घग्गर नदी में हो, हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। और सरकार की मिली भगत से इनके मंत्री और विधायक और जो एजेंसियां हैं वो मिली हुई हैं, जो माफिया लोग हैं उनसे मिलकर के सारा काम हो रहा है। और तभी माफियाओं की हिम्मत इतनी हो गई कि एक अधिकारी DSP के लिए एक कोई आम आदमी, कोई ड्राइवर कंडक्टर जो है वो उसकी हिम्मत नहीं कर सकते एक DSP को कुचल करके मार दिया जाए। ये एक अहंकार था, गुरूर था उस माफियाओं का कि हम कुछ भी, हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो जो एक DSP को भी इस तरह से कुचला गया। आज पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, आज विधायक सुरक्षित नहीं है। पहली बार आज़ादी के बाद आपने पहली बार देखा होगा किसी प्रदेश के 6 विधायकों को जान से मारने की धमकी, उनसे फिरौती, उनके बच्चों को कहा जाए कि तुम्हारे बच्चों को बोटी बोटी करके तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। जब 3-3 लाख लोगों के प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या है? आज किस तरह से अपहरण की घटनाएं हर शहर में घट रही हैं। आज हर शहर में व्यापारियों को फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, धमकी दी जा रही हैं। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। आज अपहरण और बलात्कार के इतने केस हो रहे हैं। बाहर का जो क्रिमिनल, जो अपराधी, जो गैंगस्टर थे, जो हरियाणा छोड़ के हुड्डा जी के टाइम में भाग गए थे, यूपी में या जेल में चले गए थे, आज वो सब उधर से भी आकर के हरियाणा में आ गए। आज पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हरियाणा में खत्म हो चुका है। तो क्या विधायकों की धमकी मामले में इस बार हंगामेदार रहने वाला है सत्र? बिल्कुल सत्र हंगामेदार ही रहेगा और पूरी तरह से सत्र में सारे जो पब्लिक चीज़ की जो मांगे हैं वो सारी
उठाई जाएंगी जनता के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान जी, कंचन टीवी से बात करने। बहुत धन्यवाद। तो उदय भान जी थे, अपनी बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो समस्याएं हैं जनता की वो उठाते रहेंगे। भले ही कांग्रेस सत्याग्रह पर लगा हुआ है, लेकिन वो आम जन के मुद्दे हैं ग्राउंड से लेकर विधानसभा सत्र तक उठाते रहेंगे और देखना होगा कि जब सत्र चलेगा तो क्या रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।